हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं हमेशा घूमने फिरने का वीडियो बनाता हूँ, बट एक्चुअल में आपको पता है मैं एक मैथ्स टीचर हूँ और घूमने का शौक है। इसलिए मैं वीडियोज बना जो भी बनाता हूँ वो मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। लेकिन 3 दिन बाद यानी 9 मार्च को 12th CBSE और ICSE दोनों का मैथ्स का एग्ज़ाम है। जी हाँ, तो मैंने सोचा इस समय अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। देखिए, जैसे कि बच्चे लोग हैं ना, ये बुक्स देखिए, एक स्टूडेंट है मेरा ICSE का है से ICSE का मैथ्स आपको पता ही कितना टफ होता है, बट कोई नहीं, जब ठाकुर सर है तो डरने की क्या बात है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं भी पढ़ा है उन्हें भी मैं बता रहा हूँ, और जिन्होंने पढ़ा है उसकी तो बात ही अलग है। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसे बस फोकस कर लो। 3 दिन में जो बच्चा फेल होने वाला भी है ना, वो भी पास हो जाएगा। पहला ध्यान रखो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स है ना, बहुत ही सिंपल है। डिटर्मिनेंट्स में जो 3 इक्वेशन है ना, XYZ वाले, उसके हम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। यस, या एक ही क्वेश्चन की 10 बार प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन के स्टेप से दिमाग में रख लो और एक ही क्वेश्चन को 10 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो। गारंटीड आना ही है, क्योंकि उसमें पता है एक क्वेश्चन में आपके देखिए XYZ का वैल्यू आ जाएगा, इनवर्स निकालना भी हो जाएगा, एडजॉइंट निकालना भी हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन से है ना, बहुत सारे सारे चीज़ आपके कवर्स हो जाएंगे। एडजॉइंट भी सीख लेंगे आप, इनवर्स भी सीख लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। सोचिए ना, एक पंथ दो काज, ये आपको करना ही करना है। उसके अलावा एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसमें जो है बहुत ही सिंपल है। अगर बच्चों को दिक्कत हो रही तो नॉर्मल जो 10th में फॉर्मूला लगाते थे ना, हाफ x1 के बाद y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये वाला भी डायरेक्ट लगा सकते, क्योंकि उन्होंने जो फॉर्मूला लिखते हैं उस एट द एंड आउटपुट यही आता है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये है ना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, उसके अलावा इन्वर्स फिगो कुछ नहीं है, बच्चों वाला है इन्वर्स फिगो, उसे करो। और एग्जाम में क्या करना है, पहले ना लॉन्ग जो क्वेश्चन है ना उसे देखने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन से देखने हैं लॉन्ग। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई क्वेश्चन आपने करते करते गलत कर दिया, तो बच्चे क्या करते हैं, काट देते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है और तुमने क्या किया, उसका डायग्राम अगर मान लो कोई ऐसा है, डायग्राम कुछ बनता है जैसे AOD में, ठीक है, AOI में, तो क्या करना है आपको, बनाना है डायग्राम, बनाइए 2-4 स्टेप जितना लिख सकते हैं आपको लगता है। अगर 5-6 स्टेप का क्वेश्चन है, तुम्हें लगता है कि मैं 2 स्टेप ही सही लिख सकता हूँ, लिखो, छोड़ दो, उसके बाद काटना नहीं है। आपको पता है 2 स्टेप्स और उसके 2 नंबर आपको मिलेंगे। स्टेप्स के मार्क्स 5 में से 2 मिले ना, 1.5 मिले ना, 3 मिले ना, कुछ तो मिला, उसे काटना नहीं है। आपको लगता है ना बच्चों की जैसे गलत हो गया तो छोड़ दिया, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपको। इसके अलावा देखिए कुछ और चीज़ है, लीनियर प्रोग्रामिंग, फ्री का नंबर है लीनियर प्रोग्रामिंग में। 10th में तो ग्राफ करते थे, 9th-10th में ग्राफ सॉल्व करना सीख लो भाई, कुछ मत कर। 4 नंबर का क्वेश्चन आया, ग्राफ बना दो, कॉर्नर पॉइंट जहाँ कट कट है लिख दो, 4 नंबर ऐसे फ्री फंड में मिल गए। समझ में है। AOI, एरिया ऑफ इलिप्स और एरिया ऑफ सर्कल वाला जो है, उसमें एक फॉर्मेट है और एक फॉर्मूला, बस इंटीग्रेशन का आपको याद करना है, रूट में a² माइनस x², यस, वो याद कर लो। और एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार कर लो, याद हो गया दिमाग में, 4 बार करोगे एक चीज़ को, दिमाग में फिक्स हो गया। अब डिजिट ही चेंज होगा ना, और तो कुछ होना नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा इसमें ध्यान एक चीज़ ये दे सकता है, cos x या sin x, हाँ, इसका 0 से 2 पाई तक आपका रेंज दे देगा वैल्यू, और उसमें निकालना होगा, तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें, ये सब आप कर लो। और बात है MCQ सबसे लास्ट में करना। नहीं आता MCQ किसी को, कोई बच्चे मान लो ऐसा है जिसे कुछ नहीं आता, 16, 17, 18 जो भी MCQ आते हैं एक ही पार्ट कर दो टिक। हाँ जी हाँ, नहीं आता, अगर तुम्हें पता है कि सारे गलत होंगे तो कोई नहीं, सबका A कर दो या सबका B कर दो या सबका C कर दो या सबका D कर दो। हाँ, 4-5 तो सही हो ही जाएंगे, 5 नंबर मिल गए ना, ये ध्यान रखो। ये नहीं कि एक का A दूसरे, तुक्का भी मारना है तो दिमाग से मारो, ठीक है, सबका A भाई सही होगा, कुछ तो होगा, 2-3-4 तो आएगा, सबका एक ही करना, ये ध्यान रखना मेरी बात। हमेशा घबराना नहीं है बिल्कुल, जो बेसिक बुक्स हैं ना NCERT पे, उस पर फोकस करना है आप लोगों को। और ICSE वालों, मैं आपको बताता हूँ, आपके पास में जो इतने बुक्स हैं ना, उस सब के चक्कर में मत फंसिए। एक छोटा सा बुक जैसे ओसवाल हो गया, वो ले लीजिए, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसे आप बिल्कुल अच्छी तरह करिए, और कुछ भी नहीं है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। गुड लक बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।